2027 की तैयारी आपने शुरू कर दी है? 2027 की हमारी राष्ट्रीय पार्टी ने, जिला पार्टी ने और हमारे जो बूथ प्रभारी हैं उन्होंने तैयारी शुरू कर दी है। और वोट कटने से लेकर के बढ़ने से लेकर के उस पर हमारे कार्यकर्ताओं को विशेष ध्यान देना है। और इसलिए ध्यान देना है, अब तो जो वोट चोर थे तो वोट चोर की पोल अब खुल चुकी है। वोट चोरों, अब जो भारतीय जनता पार्टी की सरकारें जो बनी हैं, वोट को चुरा चुरा करके सरकारें बनी हैं। तो अब समाजवादी पार्टी के लोग इस उत्तर प्रदेश में और इटावा से लेकर के पूरे उत्तर प्रदेश में 75 जिलों में अब चोरी को रोकेंगे और भारतीय जनता पार्टी को हराएंगे। क्या लग रहा है कि पाकिस्तान लगातार हमला करता है और एशिया क्रिकेट मैच भी होने जा रहा है इंडिया पाकिस्तान का, तो किस तरह से आप शहीद के परिजन किसका विरोध कर रहे हैं मैच का? क्रिकेट मैच होने जा रहा है, हमले में मारे गए लोग उनके परिजन हैं जो विरोध कर रहे हैं इस मैच का। आज भारत पाकिस्तान का मैच है यार, लोग विरोध कर रहे हैं कि शहीदों की बात कर रहे हैं, भाजपा वाले देशभक्ति नारा दे रहे हैं और वही लोग मैच करवा रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी से विश्वास उठ चुका है, जनता का विश्वास उठ चुका है। पहलगांव में जो घटना हुई थी, बताओ, पहलगांव जैसी जगह पर कहीं पर भी मिलिट्री नहीं, कहीं फोर्स नहीं, तो बताओ किसकी गलती थी? ये तो सरकार की गलती थी, केंद्र सरकार की गलती थी, गृह मंत्री की कमी थी। तो उसी की वजह से ये सब घटनाएं हुई, तो वो विरोध कर रहे हैं। तो लोकतंत्र में तो ये अधिकार है, उनको अधिकार है विरोध करने का। और यहाँ पूरे देश में लाइन ऑर्डर है ही नहीं। इन्होंने वादा किया था कि जब हमारी सरकार बन गई है, आधी रात में महिलाएं कहीं घूमेंगी। बताओ, पहलगाम गए, कितने मारेगी? यहाँ घूम सकती लड़कियाँ रात में? बताओ, गैंग रेप हो रहा है, कितनी लड़कियों के साथ गैंग रेप हो रहा है। रिपोर्टें नहीं लिखी जा रही, बहुत सी तो रिपोर्टें नहीं लिखी जा रही, बहुत से तो छिपा लेते हैं। तो ये घटनाएं नहीं होना चाहिए था। यूपी में कानून व्यवस्था नहीं है, लेकिन सरकार कह रही है जो अपराधी हैं उनके एनकाउंटर किए जा रहे हैं। टांग में गोली भी तो मारी जा रही। क्या एनकाउंटर सही है? टांग में गोली मारना सही है? तो तुम दिखाते हो कहीं? यहाँ हमसे तो पूछ रहे, तुम लोग भी तो सहयोग करो। लेकिन आज जिस तुम्हारी भी तो जिम्मेदारी है, हमारी जिम्मेदारी है, तो तुम्हारी भी जिम्मेदारी है। लोकतंत्र में चौथा स्तंभ हो मीडिया, तो मीडिया बिक चुकी है, खरीद लिए और बिक गए। आप लोग नहीं बिके, आपके माले, बड़े बड़े माले आपको नहीं छापने देते। तो आप तो सवेरे से हम लोगों को घेर लेते हो, लेकिन ले जाते हो, सही बात निकालोगे नहीं। अगर हमारे मुँह से कभी कभी गलत बात आप लोग जबरदस्ती निकलवा लो तो वो सवेरे शाम तक चलाओ, और सही बात को नहीं चलाओ। कल लेकिन लखनऊ में एक हवाई जहाज जिस तरह से हादसा होते होते बचा, उसमें समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव भी सवार थी, 151 यात्री थे सवार। तो किस तरह लगता है आपको कि लगातार हादसे जो हो रहे हैं, इससे क्या सरकार सबक ले पा रही? देखिए, हम लोग पहले समझते थे कि हवाई जहाज की यात्रा सुरक्षित है। अब भारतीय जनता पार्टी के राज में हवाई जहाज में भी ये रोज घटनाएं होने लगी हैं। तो ये सरकार हर तरह से, हर मोर्चे पर फेल है। ये तो केवल उगाही में लगी है, पूरा लूट लिया है।
पूरी प्रदेश की जनता को लूट लिया है। टैक्स से लेकर के इस तरीके से लेकर के पूरे उगाही में लगे हैं। अब स्मार्ट मीटर से लोग बहुत परेशान हैं। स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं, जगह जगह लोग विरोध कर रहे हैं इसका। देखिए, स्मार्ट मीटर इतनी तेजी से भाग रहे हैं, जो बिल पहले आता था 2000, वो बिल पहुंच गया 5000, 7000। इतनी स्पीड में भाग रहा है। इतनी महंगी बिजली प्रधानमंत्री कहाँ से है? उत्तर प्रदेश से। और सबसे महंगी उत्तर प्रदेश में, और सबसे वसूली ज़्यादा उत्तर प्रदेश में। बिजली इन्होंने वादा कितने का किया? 22 घंटे, 24 घंटे किया, और कितने घंटे आ रही है? 6 घंटे, 8 घंटे से ज़्यादा बिजली गांव में नहीं पहुंच रही। आज भी दादा जी यूरिया को लेकर लोग परेशान हैं। यूरिया अभी भी उतनी नहीं मिल पा रही है। किसान लोग लाइन पे लगे हुए हैं। ये भारतीय जनता पार्टी जब तक रहेगी, न खाद दे पाएगी, न किसानों को कीमत दे पाएगी। 2-2 बोरी के लिए सुबह से शाम तक लाइन लगाना पड़ रही है। अच्छा, हम लोगों के समय में ये बोरी थी 50 रुपये, 50 किलो, फिर वही 45 की, अब है 40 की। और पैसा बढ़े, कितने बढ़े? यूरिया पे कितने बढ़े? यूरिया पे हम लोगों के ज़माने में आती थी शायद 200 कुछ की, अब कितने की है? कितने की है? वो भी मिल नहीं। महंत है राम भद्राचार्य, उन्होंने कहा है कि पश्चिमी यूपी को मिनी पाकिस्तान बना दिया गया है, हिंदू खतरे में है। मिनी पाकिस्तान बना दिया उन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। उन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। कह रहे हिंदुओं की पाठशाला लगाएंगे, हैं? कह रहे पाठशाला भी लगाएंगे हिंदुओं की। उन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा। हम और क्या कहें, इनसे तरस आता है, ऐसे लोगों को तरस और आता है। वो तो ईश्वर ने पहले ही उन्हें उन्हीं ने तो सरकार बनाई, उन्हीं का तो राज है। आज आपने मार्च मीटिंग के दौरान कार्यकर्ताओं की जमकर क्लास लगाई है। क्या माना जाए कि 2027 में सब कुछ ठीक हो जाएगा? खराब क्या है? आपने भी जमकर हमें हमारी पार्टी में खराब क्या है? कार्यकर्ताओं लोकसभा का चुनाव हुआ था, रिजल्ट आ गया बेईमानी के साथ। और अब की बात 2027 में नहीं, कार्यकर्ताओं के बल पर पूरे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। अखिलेश यादव मुख्यमंत्री होंगे उत्तर प्रदेश। अब जाओ, धन्यवाद।